हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ब्लूम विद बॉटनी। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने बात कर ली थी ग्लाइकोलिसिस की, विच इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ बोथ द टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, चाहे वो एरोबिक हो चाहे वो एनारोबिक हो। अब हमने ये भी देख लिया था कि ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट जो है वो पायरुविक एसिड होता है। तो अब चाहे ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर हो, मल्टीसेलुलर हो, एरोबिक हो, एनारोबिक हो, प्रोकैरियोटिक हो, यूकैरियोटिक हो, ऑटोट्रॉफिक हो, हेटेरोट्रॉफिक हो, XYZ कैसा भी ऑर्गेनिज्म हो, अगर जिंदा है, सांस ले रहा है, तो पहला स्टेप तो करेगा ही, दैट इज ग्लाइकोलिसिस। और उसका एंड प्रोडक्ट जो है पायरुविक एसिड, वो उसमें बनना ही बनना है। अब पायरुविक एसिड के साथ आगे क्या होने वाला है, ये डिपेंड करेगा इस बात पर कि ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन यूज कर सकता है या नहीं कर सकता है। यानी आज हम बात करेंगे फेट ऑफ पायरुविक एसिड की, यानी पायरुविक एसिड के साथ क्या होने वाला है। इसमें दो केसेस हो सकते हैं। पहला केस कि अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिली, यानी अनऑक्सीजेनिक कंडीशन है, तो रेस्पिरेशन बिना ऑक्सीजन के हो तो उसे एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। इसे दूसरे वर्ड्स में फर्मेंटेशन भी कहा जाता है। इसे गेलुसाक ने दिया था, एंड इट इज आल्सो नोन एज इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन, बिकॉज पायरुविक एसिड पे शुरू होकर चीजें खत्म हो जाती हैं, आगे रिएक्शन प्रोसीड नहीं होता। गेलुसाक ने इसको दो टाइप का बताया है। इन्होंने कहा कि एंड प्रोडक्ट के हिसाब से टू टाइप्स के फर्मेंटेशन हो सकते हैं। अगर लैक्टिक एसिड बन रहा है तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, और अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल लास्ट में बन रहा है तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। दोनों ही टाइप के फर्मेंटेशन में जो एंड प्रोडक्ट्स हैं वो हाईली हार्मफुल हैं और इनका एक्यूमुलेशन सेल में ही होता है, तो एक लिमिट के बाद सेल की डेथ हो जाती है। इनफैक्ट अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में जो एंड प्रोडक्ट है दैट इज अल्कोहल, ये 13% से ज्यादा अगर हुआ तो ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फेट ऑफ पायरुविक एसिड, यानी डेस्टिनी ऑफ पायरुविक एसिड, कि पायरुविक एसिड जो हमें ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट मिली उसके साथ क्या क्या हो सकता है। तो आई एम स्टार्टिंग विद फेट ऑफ पायरुविक एसिड। क्या है पायरुविक एसिड? एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, तो लास्ट टाइम में हमने ग्लाइकोलिसिस की बात की थी। इस ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट हमें क्या मिला था? पायरुविक एसिड। इसी पायरुविक एसिड का आज हम फेट देखने जा रहे हैं और देखते हैं क्या क्या चीजें हो सकती हैं। केस नंबर 1, केस 1, in absence of oxygen, in absence of oxygen क्या होगा? anaerobic respiration। और इसको और भी क्या कहा गया? फर्मेंटेशन। और केस 2 क्या हो सकता है? in presence of oxygen। presence of oxygen में क्या होगा? aerobic respiration। ठीक है, पहले हम in absence of oxygen की बात कर लेते हैं, that is anaerobic respiration। इसको और भी क्या कहते हैं? इसको कहते हैं intramolecular reaction। और ये समझाया हमें किसने है? ये हमें समझाया है गेलुसाक ने। और हमें समझाए हैं टू टाइप्स के फर्मेंटेशन डिपेंडिंग अपॉन द एंड प्रोडक्ट्स। हमें दो टाइप के इन्होंने फर्मेंटेशन समझाए हैं, किन्होंने? गेलुसाक ने। और हम अब ये दो टाइप के फर्मेंटेशन की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन मोस्टली वो ऑर्गेनिजम्स करते हैं जिनका इस्तेमाल हम अपने नेचुरली फर्मेंटेड बेवरेजेस को बनाने के लिए भी करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? जो हमारा 3 कार्बन कंपाउंड है दैट इज पायरुविक एसिड, जो हमें मिला था, पहले उसको 2 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट किया जाएगा, दैट इज एसिटिल्डिहाइड। 3 कार्बन से आप 2 कार्बन बना रहे हो, यानी आप 1 कार्बन निकाल रहे हो, और वो किस फॉर्म में निकलता है? CO2 के फॉर्म में। रिमूवल ऑफ CO2 इज डीकार्बोक्सिलेशन। इसीलिए
एंजाइम का नाम क्या हो जाता है, डी कार्बोक्सिलेज। उसके बाद एसिटल्डिहाइड को कन्वर्ट किया जाता है इनटू इथाइल अल्कोहल, जिसके लिए NaDH2 का इस्तेमाल हो जाता है। मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था, कहीं भी NaDH2 बने या टूटे तो एंजाइम होता है डिहाइड्रोजनेज। अल्कोहल बनाने के लिए डिहाइड्रोजनेज का एंजाइम का इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए नाम पड़ जाता है अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। तो यहाँ ये काम 2 स्टेप में होता है। लेट्स सी दोस 2 स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप, pyruvic acid is converted into acetaldehyde। कितने कार्बन का कंपाउंड है, 3 कार्बन। ये कितने कार्बन का कंपाउंड है, 2 कार्बन। यहाँ पे क्या निकला, 1 कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या रिएक्शन हुआ, द रिएक्शन इज डीकार्बोक्सिलेशन, सो द एंजाइम इज डीकार्बोक्सिलेज। पायरुविक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, इसलिए एंजाइम का नाम होता है पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। और इसको अपने काम करने के लिए Mg2+ आयन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये तो हो गया पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या होगा, एसिटल्डिहाइड विल बी कन्वर्टेड इनटू इथाइल अल्कोहल। Acetaldehyde is converted into ethyl alcohol। और यहां पे क्या होगा, NaDH2 is converted into NAD+, इसका इस्तेमाल हो जाएगा। और क्योंकि NaDH2 का इस्तेमाल हो रहा है, ये था हमारा पहला स्टेप, दिस इज द सेकेंड स्टेप। तो यहाँ पे एंजाइम का क्या नाम होगा, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। ठीक है, नाउ अब अगर आप ध्यान दो तो हमें एक ग्लाइकोलिसिस से जो एंड प्रोडक्ट मिला था वो था 2 पायरुविक एसिड, 2 ATP एंड 2 NaDH2। तो यहाँ अगर हम 2 पायरुविक एसिड लें तो 2 CO2 निकलेगा, 2 एसिटल्डिहाइड बनेगा, 2 NaDH2 का इस्तेमाल होगा और 2 इथाइल अल्कोहल होगा। अब आप खुद ध्यान दो, पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू इथाइल अल्कोहल, NaDH2 यूज हो गया, क्या बचा, 2 ATP। प्रोसेस यहीं खत्म हो गया। इसीलिए हम कहते हैं कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ 2 ATP मिलती है। तो वो 2 ATP फर्मेंटेशन प्रोसेस में डेवलप नहीं हुई है, वो 2 ATP ग्लाइकोलिसिस वाली ही बची 2 ATP है, और यहाँ आके प्रोसेस खत्म हो जाता है। एंड दिस इज द एंड प्रोडक्ट, एंड दिस एंड प्रोडक्ट इज हाईली टॉक्सिक। ये एक्यूमुलेट होने लगता है सेल के अंदर, और जब इसका कंसेंट्रेशन 13% से ज्यादा हो जाता है तो उस ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है। इसीलिए कोई भी अल्कोहलिक बेवरेज जो कि बनाया जाता है बाई अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, उसमें कभी भी अल्कोहल का परसेंट 13% से ज्यादा नहीं हो सकता। और ये जो मार्केट में अवेलेबल बहुत डिफरेंट कंसंट्रेशन के अल्कोहल्स होते हैं, 60%, 70%, 50%, ये कैसे तैयार किए जाते हैं, ये तैयार किए जाते हैं बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। तो ये चीज बहुत ध्यान रखेंगे कि ये जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है हमें कहाँ मिलता है। एग्जाम्पल इज ईस्ट, इसको ब्रूअर्स ईस्ट भी कहा जाता है, सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी। तो ये अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, लेकिन हम ध्यान रखेंगे कि ये अल्कोहल का कंसंट्रेशन कभी भी 13% से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक, तो ये तो हो गया पहला टाइप का अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। लेट्स सी सेकेंड टाइप का अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, सेकेंड टाइप का फर्मेंटेशन दैट इज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की अब हम बात करेंगे। ये हमारा 2 टाइप में से पहला टाइप था अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अब मैं आपको दूसरा बताने जा रही हूँ, दैट इज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो है वो कुछ ऑर्गेनिजम्स के द्वारा किया जाता है, जैसे लैक्टोबैसिलस, और हमारे मसल सेल्स में भी होता है। मसल सेल्स में भी होता है जब हम रिगरस एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम रिएक्शन पे ध्यान दो। यहाँ पे क्या हो रहा है, द पायरुविक एसिड है जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है, ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जा रही है इनटू लैक्टिक एसिड, एंड इट इज ऑल्सो 3 कार्बन कंपाउंड। तो इसका मतलब यहाँ कहीं CO2 का इवोल्यूशन नहीं होगा, ये डायरेक्टली 1 स्टेप प्रोसेस है, और इस स्टेप में अगेन NaDH2 का इस्तेमाल हो जाएगा इनटू NAD+।
एसिड है तो 2 NADH2 इस्तेमाल होंगी और 2 मॉलिक्यूल ऑफ लैक्टिक एसिड का इस्तेमाल होगा और एंजाइम का नाम क्या होगा? लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजनेज। अगेन वही चीज हुई, 2 पायरुविक एसिड थी, 2 लैक्टिक एसिड बन गई, 2 NADH2 थे, यूज्ड अप हो गए, क्या बचा? 2 ATP। तो इसीलिए हम कहते हैं कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में केवल 2 ATP एट लास्ट हमें मिलता है, ठीक है। और ये जो एंड प्रोडक्ट्स हैं लैक्टिक एसिड, अगेन इट इज वेरी वेरी हार्मफुल। इतना हार्मफुल होता है, इसका एक्यूमुलेशन होने की वजह से फैटीग हो सकता है, पेन हो सकता है, क्रैम्प्स हो सकते हैं, सफोकेशन हो सकता है, डेथ भी हो सकती है इन एक्सट्रीम केसेस। तो इन दोनों ही केसेस में इस तरीके से यहाँ इथाइल अल्कोहल मिलता है, यहाँ लैक्टिक एसिड मिलता है और सिर्फ 2 ATP ही पाई जाती है, ठीक है ना। तो लेट्स टेक अबाउट द, अब हम देखेंगे कि कैसे सिमिलैरिटीज क्या हैं, इनके में कॉमन पॉइंट्स क्या हैं। देखिए सिमिलैरिटीज बिटवीन बोथ द टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन, केवल 2 ATP एनर्जी रिलीज होती है विच इज लेस देन 6 to 7% ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ये इससे भी कम होती है। एंड एंड प्रोडक्ट्स आर रियरली हार्मफुल एज आई टोल्ड यू इन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, एंड प्रोडक्ट अल्कोहल इट एक्यूमुलेट्स इन सेल एंड इफ इट रीचेस अप टू 13% इट किल्स द ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म की डेथ कॉज कर देता है। इसीलिए जो नेचुरली फर्मेंटेड अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाए जाते हैं, बियर, वाइन, इनमें कभी भी अल्कोहल का परसेंटेज 13% से ज्यादा नहीं हो सकता। और अगर हमें बढ़ाना हो तो नेचुरली फर्मेंटेड बेवरेज विल नेवर हैव मोर देन 13%, इट इज इंक्रीज्ड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो जो ये विस्की, ब्रांडी, रम, वोडका, ये सब जो होते हैं, इनमें जो अल्कोहल परसेंटेज बढ़ाया जाता है वो कैसे बढ़ाया जाता है? बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। दूसरी हमने बात की थी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड यहाँ पे एंड प्रोडक्ट है और अगर ये एक्यूमुलेट हो जाए तो फैटीग या क्रैम्प्स होते हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल और दिया था, हमारे मसल सेल्स, आपने नोटिस किया होगा जब हम बहुत ज्यादा किसी दिन खेल लें या बहुत ज्यादा अचानक से एक्सरसाइज कर लें तो एक अजीब सा पेन होने लगता है मसल्स में, जो धीरे धीरे कम होता है 1-2 दिन में। अचानक से उसको कोई दवा या कोई ऑइंटमेंट ठीक नहीं कर पाता। वो पेन किसकी वजह से होता है? लैक्टिक एसिड की वजह से। बिकॉज जब हम कोई बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी कैसे मिलेगी? रेस्पिरेशन से मिलेगी। तो आपने नोटिस किया होगा हम हाफने लगते हैं बिकॉज हम बहुत ज्यादा ऑक्सीजन इनटेक करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा हर सेल एरोबिकली रेस्पायर कर सके। बट हमारी बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल्स हैं तो हर किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, तो वो स्विच कर जाता है टू एनारोबिक रेस्पिरेशन, मसल सेल्स। तो वो करता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, एनर्जी भी कम बनती है और एंड प्रोडक्ट क्रिएट हो जाता है जो कि हार्मफुल है और वो पेन क्रिएट करता है, क्रैम्प्स होने लगते हैं। अगर एक्सेसिव एक्सरसाइज तब भी करती रही जाए कंटिन्यूअसली तो बेहोशी हो सकती है, जिसे हम फैटीग कहते हैं। तो दोनों ही केसेस में एनर्जी बहुत कम प्रोड्यूस होती है, यहीं पे आके काम खत्म हो जाता है और एंड प्रोडक्ट्स जो है वो हार्मफुल होते हैं, चाहे वो अल्कोहल हो चाहे वो लैक्टिक एसिड हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द एनारोबिक रेस्पिरेशन, दैट इज केस नंबर 1। और नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं केस नंबर 2 के बारे में बताऊंगी, दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन यानी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ तक बस इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर किसी भी तरह की यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू।